चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9th क्लास का। यह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पे आपको फिजिक्स स्टडी करना है या फिर किसी पार्टिकल्स के पोजीशन को शो करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करना होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग जानेंगे एक्सिस सिस्टम के बारे में, या सिस्टम ऑफ एक्सिस। ये हो गया आपका, इसको हम लोग x कहते हैं, और ये हो गया आपका x डैश, ये y और ये y डैश। ये हो गया आपका ओरिजिन। ये जो हमने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि सबसे पहले कार्टेशियन नेम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह से भी आप अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उसे आप ओरिजिन कहेंगे, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप किसी भी पॉइंट के पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। तो कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वाई को क्या कहते हैं हम लोग? वर्टिकल एक्सिस। तो दैट मीन्स ये जो आपका इसका नेम हो गया एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन में 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और बोथ एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपका कहलाता है ओरिजिन। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो रोटेट करेंगे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट एक्सिस इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे करके हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो पहले इसमें आएंगे, इसलिए होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दैट मीन्स कार्टेशियन प्लेन में 4 कंपार्टमेंट होते हैं, फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकेंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट एंड फोर्थ। ये जो कंपार्टमेंट है, ईच कंपार्टमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट इसलिए हुआ कि हम लोग एंगल को जो मेजरमेंट करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में एंगल मेजर किया जाता है। दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। तो इस तरह से हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम में 2 एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। बोथ एक्सिस एक दूसरे को ओरिजिन पे, और 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक आपका है साइन ऑफ द क्वाड्रेंट। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट आए थे? 4th क्वाड्रेंट आया था इस तरह से। एक्स, ये हो गया आपका एक्स डैश, ये हो गया वाई एंड ये हो गया आपका वाई डैश, और इसको हम लोग कहेंगे ओरिजिन। यदि आप ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेंगे तो प्लस का होगा, ओरिजिन से अबव जाएंगे तो प्लस होगा, और इधर लेफ्ट में आएंगे तो माइनस होगा, और इधर बिलो आएंगे तो माइनस। तो इस तरह से देखिए, यदि आप ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये हो गया प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। इधर आप आएंगे तो -1 -2। उसी तरह से यदि आप ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2 एंड ये प्लस का 3। नीचे आएंगे तो -1 -2 माइनस का 3। इस तरह से दैट मीन्स ओरिजिन से राइट जाने के बाद प्लस हो गए डिस्टेंस, ओरिजिन से यदि आप अबव जाएंगे तो प्लस का डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से लेफ्ट आएंगे तो माइनस का डिस्टेंस होगा, और ओरिजिन से बिलो जाएंगे तो माइनस का डिस्टेंस होगा। तो ये हमारे पास देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। साइन के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स के साइन को डिनोट करेंगे एंड देन वाई का। देखिए यहाँ पे एक्स प्लस है और वाई भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन हो गया प्लस एंड प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम बात करते हैं, तो सेकेंड में सबसे पहले हमने बताया आपको कि साइन को पता करने के पहले हम लोग एक्स के साइन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन वाई को। देखिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है? नेगेटिव, और वाई क्या है? पॉजिटिव। इसका साइन हो गया माइनस एंड प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स नेगेटिव और y भी आपका नेगेटिव, इसका साइन हो गया माइनस एंड माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं
तो x प्लस का है और y माइनस का है, इसका साइन हो गया प्लस एंड माइनस। तो इस तरह से हमें साइन का पता चल गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो नंबर्स आएंगे जिसमें x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में वो नंबर्स आएंगे या वो पॉइंट्स आएंगे जिसमें x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ x एंड y नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। एक देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका जस्ट रेसिप्रोकल ये है, प्लस प्लस यहाँ है, यहाँ पे माइनस माइनस। उसी तरह से सेकंड का जस्ट रेसिप्रोकल फोर्थ है, माइनस प्लस है तो प्लस माइनस। तो यदि हम आपको कोई भी साइन कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देते हैं तो आप उससे पता कर लेते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट का है। यदि x एंड y बोथ पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, बोथ x एंड y नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका साइन क्वाड्रेंट का साइन। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट का मतलब होता है पोजीशन ऑफ पॉइंट, मतलब हम लोग पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या होता है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट इन द प्लेन। किसी भी प्लेन में आप जाएंगे तो उस प्लेन में किसी भी पॉइंट के जो पोजीशन होता है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का अपना एक मेथड होता है जिसमें हम लोग x को पहले एंड y को बाद में लिखते हैं। मतलब x की वैल्यू पहले आएगी और y की वैल्यू बाद में। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, अल्फाबेट्स में पहले x आता है एंड देन y। तो अगर आप कोऑर्डिनेट लिखना है तो पहले आप x की वैल्यू को दिखाएंगे एंड देन y, और यहाँ पे कॉमा और ब्रैकेट। इसमें x को क्या कहते हैं, x आपका कहलाता है एब्सिसिया एंड y क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट, और xy क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट। x एंड y क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट। इसमें क्लियर समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट, और उस पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट हम x को रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन y को रिप्रेजेंट करते हैं। x को एब्सिसिया कहेंगे, y को ऑर्डिनेट कहेंगे और x y को हम लोग कोऑर्डिनेट कहेंगे। यदि कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है, कहाँ पे है, x एक्सिस पे, तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, और यदि पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका एब्सिसिया 0 होगा। वंस अगेन, यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है तो y 0 होगा, मतलब ऑर्डिनेट 0 होगा, और यदि पॉइंट आपका y एक्सिस पे है तो उसका x 0 होगा, मतलब एब्सिसिया 0 होगा, और यदि वो ओरिजिन पे है तो x और y बोथ 0 होता है। मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे, सपोज कर लो यहाँ पे कोई पॉइंट है a, तो ये पॉइंट कहाँ पे, x एक्सिस पे, इसलिए इसके पास x तो होगा बट y 0 होगा क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे। उसी तरह से दूसरा पॉइंट अगर y एक्सिस पे है, ये पॉइंट आपका देखिए किस पे, y एक्सिस पे है, इसके पास y होगा बट x 0 नहीं होगा, y 0 x 0 हो गया एंड y कुछ भी होगा। उसी तरह से अगर पॉइंट यहाँ पे है तो देखिए ये क्या हो गया, ओरिजिन से लेफ्ट में हो गया, और दूसरी बात कहाँ पे, x एक्सिस पे है तो x नेगेटिव का होगा और y 0 होगा, और यदि पॉइंट यहाँ पे है तो ये आपका, और ये जो पॉइंट है, पहली बात की y एक्सिस पे है तो x 0 होगा, दूसरी बात ये ओरिजिन से बिलो है, नीचे है, तो y इसका नेगेटिव होगा। तो मीन्स यहाँ से हमने आपको बताया यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, तो देखिए C और D बोथ आपका x एक्सिस पे, इसके पास x की वैल्यू है, x का मतलब एब्सिसिया है, एंड y की वैल्यू नहीं है, y का मतलब ऑर्डिनेट नहीं है। दूसरी बात, यदि कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे है, तो ये देखिए B और D आपका y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसके पास y तो होगा, y का मतलब ऑर्डिनेट होगा बट एब्सिसिया 0 होगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, और यदि वो ओरिजिन पे है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0, क्योंकि ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो हमें क्या करना है, देखिए पोजीशन ऑफ पॉइंट इन द प्लेन, ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में हमें किसी भी पॉइंट का पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देगा। सपोज कर लिए हमारे पास एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 and 3। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2 and 3, तो 2 का मतलब x और 3 का मतलब y। यहाँ x और y बोथ क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आपका इसमें मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x पे 2 और y पे 3, इस तरह से बोथ यहाँ पे आके एक दूसरे से मिला, तो हो गया a 2 and 3। दूसरा पॉइंट हम लोग b लेते हैं, इसमें -3 and 4 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट। तो देखिए तो x नेगेटिव और y पे क्या है 4, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये पॉइंट यहाँ आके मिला, ये हो गया आपका b -3 and 4। नेक्स्ट हम लोग को पॉइंट c लेते हैं, इसमें हम ले लेंगे -1 and -2 ले लिया। देखिए x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया, क्योंकि थर्ड में हमने देखा था x एंड y बोथ आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। x पे क्या है -1, तो ये हो गया -1 और y पे -2, तो इस तरह से ये पॉइंट हमें यहाँ मिला, ये हो गया c -1 and -2। उस पर हमने कोई पॉइंट d ले लिया, ये हो गया 0 and 4। तो देखिए इस पे x 0 है, तो जैसे ही x 0 है तो हमारे माइंड में क्लिक आना चाहिए कि ये कहाँ पॉइंट मिलेगा, y एक्सिस पे। इसको 4 यहाँ पे 2 कर लेते हैं, और y की वैल्यू क्या है 2। तो देखो तो y कहाँ 2 है, तो यहाँ पे हमको ये पॉइंट मिलेगा। x 0 का मतलब ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे कहाँ मिलेगा, जहाँ पे y की वैल्यू 2 होगी, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे, ये हो गया d 0 and 2। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट को e ले लेते हैं, -5 and 0। तो देखिए इसमें क्या है, इसके पास x की वैल्यू है बट y आपका 0 है। जैसे y 0 का मतलब ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पे मिलेगा। अब इसमें x क्या है +5, तो ढूंढेंगे +5 कहाँ है, तो x पे +5 यहाँ पे है, ये पॉइंट हमें यहाँ मिल गया e, ये हो गया 5 and 0। नेक्स्ट हमने पॉइंट लिया f 4 and -4। तो देखो इसमें क्या है, x और y कोई भी 0 नहीं है, बट x प्लस का है y माइनस का है, तो ये आपका मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x पे 4 और y पे भी 4, ये पॉइंट यहाँ मिला, x पे 4 एंड y पे -4। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी पॉइंट को किस तरह से कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट देखिए, कोऑर्डिनेट के साइन मतलब x और y की वैल्यू के साइन से पता चल जाएगा कि वो किस क्वाड्रेंट का है। यदि आपका बोथ पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, बोथ नेगेटिव हो गया मतलब x एंड y नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, और यदि x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे मिलेगा, y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे मिलेगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन। हमने एक इक्वेशन ले लिया x + y = 2, हमें इसको किस पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे। तो देखो इसमें x को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और नहीं सॉरी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और y आपका डिपेंडेंट, क्योंकि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो गया 2 - x। इसके बाद हमारे पास आएगा वैल्यू टेबल। वैल्यू टेबल का मतलब x एंड y। किसी भी ग्राफ के इक्वेशंस, किसी भी इक्वेशंस के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की नीड होती है और मैक्सिमम आपकी मर्जी। तो देखो हमने x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट किया, x की वैल्यू क्या पुट किया 1, तो y क्या होगा 2 - 1 दैट मीन्स 1, ये आ गया 1। अब हमने x की वैल्यू पुट किया 0 x की वैल्यू ने क्या पुट किया 0, तो ये क्या होगा 2 - 0 दैट मीन्स 2, ये हमारे पास आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। x हो गया ये हो गया आपका x डैश, ये y और ये हो गया आपका y डैश
0, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये होगा -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है, x पे 1 तो y पे भी 1, x पे 1 सॉरी ये तो प्लस का होगा, x पे 1 तो y पे भी 1, तो ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिला, x पे 1 y पे भी 1। उसके बाद देखिए क्या है, x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2, यहाँ मिलेगा हमें x पे 0 एंड y पे 2। ये बोथ पॉइंट को आप क्या कीजिए, स्केल से इस तरह से ज्वाइन करके आगे को बढ़ा दीजिए। ये हो गया आपका ग्राफ। तो किसी भी क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे x के फॉर्म में, फिर वैल्यू टेबल फाइंड करेंगे। वैल्यू टेबल में हमारी मर्जी है कि हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, वहाँ से हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये जो हमारे पास वैल्यू टेबल आएगा, इस वैल्यू टेबल को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए, और जो पॉइंट्स मिलेंगे उन पॉइंट्स को मिला दीजिए, वही आपका ग्राफ हो जाएगा इक्वेशंस का। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो आपको समझ में आ गया होगा।